जय हिंद साथियों। पूर्ण रूप से विद्यार्थियों को समर्पित राजस्थान स्टडी नंबर में आपका स्वागत है। रीट सीटी परीक्षा 2023 के लिए हमारा जो सेशन चल रहा है, राजस्थान जीके जो अधीनस्थ के द्वारा अंतिम 10 वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं राजस्थान जीके से संबंधित, उन क्वेश्चनों का हम दोस्तों व्याख्या सहित है वो एनालिसिस है इस सेशन के अंदर करने वाले हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आपको पता है 60-70% हुबहू प्रश्न है वो छप जाते हैं, वह उनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो बहुत ही सेशन इंपॉर्टेंट है। तो हमारे सेशन की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दूं, राजस्थान स्टडी नंबर में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इनको आप है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वास्तव में रीट या सीटी के अंदर सिलेक्शन चाहते हैं तो। अब बात करते हैं इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर और आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मिल जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा राजस्थान के लोक देवता, ये टॉपिक है। इससे रिलेटेड अधीनस्थ के द्वारा जितने अंतिम 10 वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों का दोस्तों हम व्याख्या सहित है वो करने वाले हैं, इनका एनालिसिस, और मैं कहता हूं पूर्ण रूप से इनका सफाया कर देंगे। आपको विश्वास दिलाता हूं कि कभी भी आप जिंदगी में नहीं भूलोगे और कोई भी आपके डाउट है वो नहीं रहेगा दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? और ये ग्राम सेवक 2016 में, यानी कि अधीनस्थ के द्वारा जो आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं का हम पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं, तो जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? तो गोगाजी महाराज है वो जाने जाते हैं। अब बात करते हैं गोगाजी महाराज की। तो गोगाजी है वो दोस्तों उपनाम इनके क्या है? गोरक्षक देवता, सांपों के देवता नागराज, और जहार पीर है वो मुसलमान इनको जहार पीर के नाम से जानते हैं। इनका जन्म है वो ददरेवा चूरू में होता है। मुस्लिम पुजारी चायल कहलाते हैं। मंदिर गोगामेडी नोहर हनुमानगढ़ में है और मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है। और किसान है वो गोगा राखड़ी बांधते हैं, 9 गांठें उसके अंदर होती है दोस्तों। और किसान है वो हल्क के क्या बांधते हैं? 9 गांठे की राखड़ी बांधते हैं, यानी कि राखी, और उसको गोगा रख यानी कि राखी कहा जाता है दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इनकी माता का नाम बाछल था, पिता का नाम जेहवर जी था। अर्जुन सज्जन से युद्ध उन्होंने किया, अपने मौसी के भाई थे। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं और बात करते हैं तो देवनारायण जी की। तो इनका जो बात करें प्रमुख मंदिर है वो आसिंद भीलवाड़ा में है। हड़बू जी की बात करें तो भुंडेल नागौर में, और रामदेव जी की बात करें तो रामदेवरा रूणीचा जैसलमेर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक भी क्वेश्चन है वो इससे बाहर नहीं जाएगा इस क्लास से, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम की पेपर की खोपड़ी में छेद करना है तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से हैं? और ये जहर प्रेरित 2017 में आया हुआ है। तो अब कामड़िया पंथ क्या आपको पता है? रामदेव जी। कामड़िया पंथ किसने चलाया था? रामदेव जी ने। तो अब रामदेव जी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, इससे बाहर आज तक है वो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन ही नहीं पूछा। तो हम वही पढ़ेंगे, फालतू की बातें हमें नहीं पढ़ने वाले। तो उपनाम की बात करें तो रूणीचरा धनी, विष्णु का अवतार, ये इनको है वो दोस्तों कहा जाता है। इनका जन्म है वो उड़कासमेर गांव बाड़मेर यानी शिव तहसील बाड़मेर में होता है। और इन्होंने स्थापना की थी कामड़िया पंथ की। और इनके मंदिर की बात करें तो रामदेवरा जैसलमेर में है, जहां पर पंचरंगी ध्वजा होती है दोस्तों, और उसको नेजा कहा जाता है। इनके पगलियों की पूजा की जाती है। और रामदेव जी की बात करें तो हाल ही में जनवरी के अंदर करंट अफेयर की बात करें तो किस मंदिर से दोस्तों डाक के द्वारा है वो प्रसाद है वो वितरण किया जाएगा? तो रामदेवरा जैसलमेर मंदिर के द्वारा है वो डाक के जरिए प्रसाद है वो घर घर भेजा जाएगा। बात करें मेला की तो इनका मेला है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है। और इनकी रचना, ये एक कवि भी थे दोस्तों, 24 बाणियाँ इन्होंने कविता लिखी थी। और बात करें तो एकमात्र लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। और इनकी जो बात करें बहन का नाम, तो क्या नाम था? सुगुणाबाई था। लेकिन उनकी एक बहन और थी जिसको डालीबाई था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजा जी के जन्म स्थल का नाम है? तो तेजा जी का जो जन्म स्थल है वो दोस्तों कहाँ पर होता है? खड़नाल नागौर के अंदर। खड़नाल या खरनाल, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। बात करें तो तेजा जी की, बात करें उपनाम इनके क्या है? धोलिया पीर, सांपों के देवता, काला बाला के देवता, कृषि उपासक देवता इनको कहा जाता है।
जन्म इनका खड़नाल नागौर के अंदर होता है। इनके गीत है वो तेजा टेर कहलाते हैं। मंदिर पर्वतसर नागौर के अंदर जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, और पशुआ का मेला यहाँ पर लगता है। मेला है वो कब भरता है तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। और पवित्र तीर्थ स्थल है वो इनका बांसी दुगारी बूंदी के अंदर है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपसे वह नहीं पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इनका जो ससुराल था वो सुरसरा अजमेर है दोस्तों। और इनको सांप से डसने की वजह से है वो दोस्तों, इन्होंने सांप को वचन दिया था, इसलिए इनको सांपों के देवता भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमने पढ़ा कोल्लू की आप बात करें तो यहाँ पर कौन से लोक देवता हैं वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन आसिंद के हमने पढ़ा था कौन सा, देवनारायण जी। और ददरेवा के अंदर कौन थे, गोगा जी। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोल्लू से दोस्तों पाबू जी थे, फिर बता देता हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो दोस्तों एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो उनसे रिलेटेड फैक्ट पूछे जाते हैं। तो राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वास्तव में आप 2023 के अंदर सिलेक्शन चाहते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लोक देवता यानी कि भारतीय डाक विभाग के द्वारा किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया था, तो ये था देवनारायण जी। देवनारायण जी की बात करें तो इनके उपनाम क्या हैं, विष्णु का अवतार, आयुर्वेद के ज्ञाता इनको कहा जाता है। इनका जन्म है वो मालासेरी गांव आशिंद भीलवाड़ा में होता है। और इनके ऊपर डाक की बात करें तो 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट है वो जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। मंदिर इनका कहाँ पर है, आशिंद भीलवाड़ा में है। मेला है वो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है। और इनकी फड़ की बात करें तो सबसे पुरानी फड़ और सबसे बड़ी फड़ है वो किस देवता की है, तो वो देवनारायण जी की फड़ है। और इस फड़ का वाद्य से जिस वाद्य यंत्र से वाचन किया जाता है वो दोस्तों जंतर है। इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि जंतर वाद्य यंत्र से किस फड़ का वाचन किया जाता है, तो ये दोस्तों अपनी देवनारायण जी फड़ का वाचन किया जाता है। इंपॉर्टेंट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किस देवता को जाता है, तो पाबू जी को दोस्तों मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। अब बात करते हैं इनका उपनाम क्या है, तो इनको लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। अरे ऊंट लाए हैं तो ऊंटों के देवता होंगे, प्लेग रक्षक देवता इनको कहा जाता है। इनका जन्म है वो कोल्लू गांव फड़ोदी जोधपुर के अंदर होता है। श्रेय है तो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। और इनका मंदिर कहाँ पर है, कोल्लू गांव जोधपुर के अंदर ही है। और मेला है वो चैत्र अमावस्या को भरता है। और इनकी फड़ दोस्तों राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है, जबकि देवनारायण जी की फड़ सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन फड़ है, जबकि सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, पाबूजी महाराज की है। बात करते हैं लोक देवता किसके हैं, तो ये रायका या रेबारी जाति के लोक देवता हैं दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो लोक देवता किसके हैं, रेबारी या रायका जाति के हैं। और इनको लक्ष्मण का अवतार ऊंटों के देवता कहा जाता है। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय या ऊंटों के देवता किन्हें कहा जाता है, तो पाबू जी को कहा जाता है। जबकि देवनारायण जी की हमने बात की आसींद भीलवाड़ा, जबकि रुणेचा रामदेव जी और तेजा जी की बात की खड़नाल नागौर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और विश्वास दिलाता हूँ ये भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, कोई भी एग्जाम दे लेना आप। संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं, तो हमने अभी तक पढ़ा है कि रेबारी है वो पाबूजी के क्या हैं दोस्तों, लोक देवता। जो पाबूजी लोक देवता है वो किसके हैं, रेबारी जाति के हैं, यानी कि ये क्या हो गए, इनके शिष्य हो गए दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है। और बात करें तो ये दोस्तों वीर कल्ला जी के जो राठौड़ थे उनको दोस्तों 4 हाथों वाले देवता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने, आपको बता दूं, अकबर के साथ है वो 1567-68 के अंदर जो युद्ध होता है चित्तौड़गढ़ का, उस युद्ध के अंदर है वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं वीर कल्ला जी राठौड़। और उन्होंने अपने जो चाचा थे, कौन थे दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए, उनको कंधे पर बिठाकर युद्ध लड़ा था। और इसी की वजह से उन्होंने
4 हाथों वाले देवता है वो जाना जाता है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट जयमल राठौड़ थे, आपको ध्यान होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और चलो और ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो मल्लीनाथ जी का मंदिर है वो कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है, तलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। जबकि दोस्तों हड़बू जी की बात करें तो भुंडेल नागौर के अंदर और देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं? तो भूरिया बाबा है वो गोडवाड़ की मीणाओं के आराध्य देवता हैं दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भूरिया बाबा, आपको पता है कि मीणा जाति है वो भूरिया बाबा की है, वो झूठी कसम नहीं खाती है दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए। और मीणा की बात करें तो मीणाओं की सबसे जो मीन पुराण है वो उनका पवित्र ग्रंथ है। और बात करें तो मुनि मगन सागर के द्वारा यह ग्रंथ है वो लिखा गया था। मीणाओं की बात करें तो ये 2 प्रकार के हैं, एक तो होते हैं चौकीदार मीणा और एक होते हैं जमींदार मीणा। चौकीदार मीणा है वो दोस्तों चौकीदार का काम करते हैं, जबकि जमींदार मीणा किसान का काम करते हैं। और जो मौर्या मारना जो प्रथा है वो मीणा से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये मल्लीनाथ जी से संबंधित है दोस्तों। मल्लीनाथ जी से है वो तिलवाड़ा बाड़मेर से संबंधित है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। और इन्हीं का जो बात करें मेला है वो सबसे बात करें तो बहुत ही विशाल मेला है वो लगता है पशुओं की दृष्टि से, मल्लीनाथ मेला तिलवाड़ा बाड़मेर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो सुमेलित कीजिए। कल्ला जी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? भूत प्रेत के नाम से जाना जाता है। जबकि गोगा जी को सांपों के देवता कहा जाता है, करनी माता को चूहा की देवी कहा जाता है और पाबू जी को ऊंटों के देवता कहा जाता है। तो यानी कि ए के अंदर 4 होगा तो 2 ऑप्शन है वो कट गए। ए के अंदर 4 आ रहा है, बी के अंदर 1 आ रहा है, तो बी के अंदर है वो दोस्तों एक ऑप्शन नंबर डी के अंदर ही है। बी के अंदर क्या आ रहा है? 1 है वो आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लोक देवता और मुख्य स्थल दे रखा है। तो गोगा जी की बात करें तो गोगामेडी सही बात है। मल्लीनाथ जी पिचियाक ये मेरे को गलत लग रहा है, क्योंकि मल्लीनाथ जी के अभी हमने पढ़ा है तिलवाड़ा बाड़मेर। पाबू जी की कोल्लू सही बात है, पाबू जी का स्थान है वो कोल्लू है मुख्य स्थल। और तेजा जी का है वो पर्वत सर नागौर, एकदम सही बात है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? असुमेलित कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है वो मल्लीनाथ जी है वो कहाँ पर है दोस्तों? तिलवाड़ा बाड़मेर में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतु गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? तो फत्ता जी महाराज का जो है दोस्तों संतु गांव में किस देवता का बढ़ता है? तो फत्ता जी महाराज का मेला है वो बढ़ता है। कब बढ़ता है? तो भादवा सुदी नवमी को बढ़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं वीर कल्ला जी राठौड़ की। 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है और भूत प्रेत के देवता भी इनको कहा जाता है। और 1568-67 के अंदर है दोस्तों, 67-68 में अकबर के खिलाफ चित्तौड़ युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे दोस्तों। हड़बू जी की बात करें तो भुंडेल गांव नागौर के अंदर ये पंगु गायों के लिए चारा लाया करते थे और इनके मंदिर में गाड़ी की पूजा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जबकि वीर बिगा जी की बात करें तो ये दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीर बिगा जी के बारे में आप कितने जानते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, ये आरएस में आया हुआ है। तो ये दोस्तों किसके रूप में रहा है क्षेत्रपाल? तो ये दोस्तों ग्राम देवता के रूप में है वो क्षेत्रपाल, एक राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वालों में कौन प्रसिद्ध हैं? तो गोगा जी ने भी दोस्तों गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण है वो न्यौछावर कर दिए थे। आपको पता है इनके भाई अर्जुन सर्जन से गायों को छुड़ाने के लिए ही युद्ध हुआ था। तेजाजी महाराज की बात करें तो इन्होंने दोस्तों किसकी लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए दोस्तों ये गए थे, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और पाबू जी की बात करें तो देवल चारण्य की गायों को उन्होंने दोस्तों छुड़ाने के लिए लड़ते हुए अपने बहनोई जिंदराव खिंजी के साथ है वो युद्ध करते हुए शहीद हो गए थे। तो उपयुक्त सभी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी जो गोगा जी, तेजा जी और पाबू जी है वो गायों की रक्षा के कारण ही अपने क्या दे दिए दोस्तों, पर्यावरण न्यौछावर कर दिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वालों के देवता या पशुपालकों के पालनहार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो ये दोस्तों कौन जाने जाते हैं? तो देव बाबा ये एग्जाम में आया हुआ है। और ये किसके एग्जाम में? तो आपको बता दूं ग्राम सेवक 2021 के एग्जाम में आया हुआ है। तो
बात करें ग्वालों के देवता या पशुपालकों के देवता के पालनहार के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो देव बाबा जाने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि इल्लो जी को आप जानते होंगे, इन्हें छेड़छाड़ का देवता कहा जाता है, होलिका के पति के रूप में इनको कहा जाता है दोस्तों, छेड़छाड़ के देवता। और ये ऐसे देवता हैं जो हमेशा क्या रहे दोस्तों, कुंवारे रहे। इसीलिए फिर बात करें तो जो स्त्री है वो अच्छे पति के लिए है, वो किससे प्रार्थना करती है, इल्लो जी से प्रार्थना करती है, ये आपको पता होना चाहिए। और रूपनाथ जी की बात करें तो आपको पता है ये जोधपुर के थे और इनको जो हिमाचल प्रदेश के अंदर बाबा बालकनाथ के नाम से जाने जाते हैं, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और वीर फत्ता जी की बात करें तो सांथू गांव में इनका मेला बढ़ता है, सांथू गांव से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा नवमी कहा जाता है, तो गोगा नवमी है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को है वो दोस्तों गोगा नवमी मनाई जाती है, जबकि भाद्रपद शुक्ल दशमी को दोस्तों तेजा दशमी है वो मनाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों बूंदी के अंदर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। जबकि नागौर के अंदर कौन से लोक देवता हैं, तो अपने तेजाजी का ही मंदिर है वो कहाँ पर है, नागौर के अंदर है दोस्तों, परबतसर नागौर, ठीक है। और खड़नान नागौर में इनका जन्म होता है। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के अंदर करणी माता का मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय में कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी दोस्तों इनको लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। और बात करें तो इनको 4 हाथों वाले के देवता के रूप में भी जाना जाता है, ये आप है वो ध्यान रखना। बात करें मल्लीनाथ जी तो कहाँ पर, मल्लीनाथ जी का मंदिर है वो तलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। बिगा जी की बात करें तो बिगा जी की बात करें दोस्तों ये जाखड़ समाज के कुल देवता हैं, जाखड़ समाज के कुल देवता हैं, ये आपको ध्यान रखना। और वीर फत्ता जी की बात करें तो संतू गांव जालौर के अंदर है वो दोस्तों इनका जन्म होता है, और वहाँ पर इनका मंदिर है इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था, तो ये दोस्तों हम बात करें जाम्बो जी के माता का नाम हंसा देवी, जबकि पिता का नाम लोहट जी था, ये एग्जाम की दृष्टि से याद रखना दोस्तों। जाम्बो जी ने है वो 29 नियम दिए थे दोस्तों और विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना। और मुकाम बीकानेर के अंदर इनका क्या है दोस्तों, मुख्य स्थल है या मुख्य पीठ है वो कहाँ पर है विष्णोई समाज की, तो मुकाम नोखा के अंदर बीकानेर के अंदर। जसनाथ की बात करें तो जसनाथ जी ने जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की थी, और कहाँ पर, तो ये दोस्तों कतरिया सर बीकानेर के अंदर, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं और इनको हम संत संप्रदाय के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन देवता के अंदर इनका क्वेश्चन दिया हुआ था 2018 के अंदर इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर के अंदर, तब मैंने आपको ये बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, तो ये दोस्तों जैसलमेर के अंदर है वो रामदेव जी की समाधि स्थित है। एकमात्र लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली थी, और बात करें तो एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, 24 वाणियाँ की रचना की थी दोस्तों ये, और सद्भावना के यानी कि संप्रदाय सद्भाव के लोक देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है। मुस्लिम इनको दोस्तों राम साहब पीर के रूप में भी इनको मानते हैं, ध्यान रखना। और पगलियों की पूजा की जाती है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है बाबा रामदेव जी के बारे में। और 2022 में जनवरी से इनको दोस्तों उनके मंदिर से वो डाक के जरिए प्रसाद है वो वितरण किया जाएगा घर घर, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा आज का सेशन, 20 क्वेश्चन थे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। तो सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिए दोस्तों। ऐसे ही कंटिन्यू क्लास आपके लिए है दोस्तों, हमारी राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर मिलती रहेगी, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और दोस्तों क्लास आप लेते रहें और आपके एग्ज़ाम में आप जल्दी 2023 में सफल हों दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।